जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एवरेज। और आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि ये जो एवरेज का टॉपिक होने वाला है किसके किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आरआरबी और चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें, तो उसमें वो काम पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा जाए तो एकदम बेसिक से लेकर हम चलेंगे तो पूरा का पूरा काम आने वाला है। अगर एसएससी का लेकर चलेंगे तो उसमें भी पूरा काम आने वाला है। अगर यूपीएससी की बात किया जाए तो उसमें भी एवरेज ही एकदम जो चीज़ें हैं, एवरेज के जो भी क्वेश्चन रहेंगे एकदम एकदम परफेक्टली सेम टू सेम मैच करने वाला है। तो आज उसी के बारे में चर्चा होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमने पहले ही फार्मूला यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, फार्मूले को नोट करके कैसे इसको क्या करना है, क्या इसकी देखा जाए तरीका क्या है इसको याद करने का, और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो भी चीज़ें देखेंगे। जैसे एवरेज आपका औसत हो चुका, और यहाँ पर अगर देखा जाए फार्मूला आपको जो दिख रहा है, ये फार्मूला में क्या बोल रहा है, औसत की बात कर रहा है। अगर औसत हमको पता करना रहे, ठीक है, क्या पता करना रहे, औसत पता करना रहे कि मान लेते हैं कुछ दो चार चीज़ें रखी हुई हैं और कह रहा है कि उसका औसत क्या होने वाला है। ठीक है, उसका औसत क्या होने वाला है, तो यही फार्मूला लगेगा। अगर औसत पूछा डायरेक्टली औसत पूछ रहा तो ये फार्मूला लगेगा। अगर पूछ लिया सभी राशियों का जो योग है वो क्या कितना है उसको पता करना रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा। लेकिन ये फार्मूला कैसे बना है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, बारीकी से आपको हम बताने वाले हैं। आप बारीकी से मिलाते रहिए और देखते रहिए, और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, देखेंगे। औसत की अगर बात की जाए, किसी भी संख्या अगर हमको औसत निकालना होता है तो सबसे पहले हमको पूरी संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका हमको औसत निकालना हो, पूरी संख्या अगर आपको पता रहेगा तब जाकर के औसत आप निकाल पाएंगे। देखिए, अगर हमको पूरी संख्या की बात की जाए, कह रहा है कि सभी राशियों का योग, यानी कि मान लेते हैं 2 4 6 8 10 11 12 15 16 ऐसे लिखा हुआ है, तमाम राशियां से लिख दी गई हैं। और कह रहा कि इसका औसत निकालना है, तो जितनी संख्याएं होंगी ना तो उसको प्लस कर करके ऊपर ऐसे इसकी जगह पे लिख देंगे। लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, नीचे लिखा है कि उनकी कुल संख्या। उनकी कुल संख्या का मतलब जो आपने ऊपर लिखा है ना, तो जितनी संख्या लिखा है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 कितना संख्या लिखा है, जितना लिखे हैं उसको नीचे आप लिख दीजिए। और जैसे उसको नीचे लिख दे रहे हैं और ऊपर वाले को ऐड करके नीचे वाले से भाग कर दीजिए, आपका औसत निकल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक अलग से अलग कम से कम 2 से 3 तरीके से एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, और एकदम नॉर्मल ट्रिक रहेगा जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अब रही बात इसकी, अगर बात करें तो सभी राशियों का योग की बात अगर किया जाए तो सभी राशियों का योग निकालना रहे तो क्या करना होगा, ये देखा जाए उनकी कुल संख्या जो लिखी हुई है ना, ये संख्या अभी डिवाइड के रूप में है। जैसे ये इक्वल के उधर जाएगा ना तो इनटू यानी कि गुणा के रूप में हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको जब ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किस रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में। अगर पूछा जाए सभी राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे उनकी कुल संख्या। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। लेकिन इसी फार्मूले को लेकर अगर हम लोग देखें कि सवाल कौन कौन से आ सकते हैं, कैसे लगाना है उसको देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया और नॉर्मल तरीके से मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4 5, ऐसे मैंने संख्या लिख दिया। कह रहा कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ETC मान लेते हैं, ऐसे संख्या हमने लिख दिया। और कह रहा कि इसका औसत निकालिए। इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत निकालने का क्या तरीका हो सकता है। औसत निकालने का यही तरीका आपको दिख रहा है, ये फार्मूला लगने वाला। पहले हम इस फार्मूले से लगा करके आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी कौन सा और ट्रिक लगेगा जो सबसे आसान होगा आपके लिए, वो भी हम बताने वाले हैं। तो देखिए, तो अगर हम देखें इस फार्मूले के अनुसार से एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, एवरेज अगर निकालेंगे तो सभी राशियों का योग करेंगे ना, तो सभी राशियों का योग यही है। ये संख्या को जो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिख देंगे और बटे कर देंगे। ठीक है, बटे कर दिए। अब देखा जाए कुल कितनी संख्या है, तो देखा जाए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है तो 5 नीचे लिख दीजिए। जैसे ही 5 लिख देंगे नीचे और ऊपर वाली संख्या को ऐड करिए। ऊपर वाली संख्या अगर हम ऐड करेंगे तो देखा जाए 5 4 9 हो गया, और 9 3 और यहाँ पर 12 हो गया, और 12 2 14 1 15 15 हो गया ना, तो यहाँ 15 लिखिए
और नीचे 5 है, 5 लिख दीजिए। इसको काट देंगे, 5 से कम 5, 5 3 15, यानी कि एवरेज इसका कितना आया, 3 आ गया। एवरेज कितना है इसका, 3 आया। तो इसी प्रकार से एवरेज निकाला जाता है, इसी प्रकार से एवरेज निकाला जाता है। चलिए एक और सवाल हम आपको देते हैं और समझाते भी हैं। देखा जाए, अगर मैं लिखा 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, ऐसे ये संख्या लिख दिया, ये संख्या लिख दिया और कह दिया इसका एवरेज क्या होने वाला है, एवरेज पता करना है। तो फिर यही फार्मूला हम लगा देंगे और एवरेज बराबर जो ऊपर संख्या दिखा ना, इसको हम लोग प्लस के रूप में लिख देंगे और इसको देखेंगे कितनी संख्या टोटल, 1 2 3 है ना, 1 2 3 संख्या होगा, तो 3 नीचे लिख दीजिए, क्योंकि कहा है उनकी कुल संख्या, तो उनमें कुल संख्या 3 है, 3 कुल संख्या है, यहाँ 3 लिख दिया। और कह रहा है सभी राशियों का योग, इसको जोड़ लीजिए। तो देखा जाए 7 5 12, 12 8 20 होगा, कितना होगा 20, तो 20/3 होगा। अगर इसको हम लोग काटेंगे कितना होगा, तो 3 6 18 होगा, 2 बचेगा, फिर 3 6, यानी कि हर बार यानी कि 6.66 यही होगा, यानी कि रिपीट होने वाला है, 6 जो रिपीट होने वाला है। तो इसका औसत कितना आ रहा है, 6.6 पर रिपीट आएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये एवरेज निकल रहा है, ये फार्मूला हो रहा है, ये फार्मूला यही हो रहा है, ये एवरेज निकल रहा है। लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है, क्या इसका भी कोई आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर इसका कोई आसान तरीका है तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं, अगर ये नॉर्मल सवाल था, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक आसान तरीके से, और 2 तरीके से कम बताएंगे। एक तो बता दिए हैं, 2 और प्रयास करेंगे कि 2 और तरीका आपको बताएं, जिससे कि आपको जो अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या था कि 1 2 3 4 5 कह रहा, इसी का एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका अगर मैं देखूं तो पहले इसका काउंट किया जाए, टोटल 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब बीच में यानी कि एक संख्या आएगा, बीच में कौन आएगा, 3 आएगा ना, बीचों बीच कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 3 बीचों बीच में आ रहा है और कोई संख्या बीच में नहीं आ रहा है तो इसका एवरेज 3 होगा, इसका एवरेज 3 होगा। ये नियम कब फॉलो करेगा, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ से हमने 1 से लेकर 5 तक लिख दिया और कह दिया इसका एवरेज जो आने वाला है वो क्या है, 3 आएगा। लेकिन कैसे वो 3 आया ये जानना जरूरी है। उसका आसान तरीका यही है, जब कभी कोई भी संख्या हो, चाहे सम हो या विषम हो, ठीक है। अगर सम विषम की बात करें, दोनों संख्याएं मैच की हुई हैं, लेकिन सम विषम दोनों संख्याओं को लेकर चला जा रहा है, तो कैसे हम लेकर चलेंगे, जो क्रम के अनुसार, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी प्रकार अगर क्रम के अनुसार से अगर कोई भी संख्या अगर हम लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्रम के अनुसार अगर कोई भी संख्या अगर हम लिख रहे हैं, अगर हम उसका एवरेज निकालेंगे ना, तो उसका जो बीच में संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। जो बीच में संख्या मिलेगी वही हमारी एवरेज होगी। अगर 1 2 3 4 5 जो लिखी हुई संख्या ये क्या है, क्रम में है, और जब ये क्रम में है तो इसका एवरेज देखा जाए तो बीच में संख्या मिल रहा, कुछ मिल रहा 3, और जब 3 यहाँ मिल रहा तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना होगा, 3 होगा। और इससे पहले हमने लगा करके भी दिखा चुके हैं, इसका एवरेज कितना आया है, 3 आ चुका है। अब हम बताने वाले हैं एक अलग तरीका, एक इससे भी अलग तरीका बताने वाले हैं। जब इस प्रकार संख्या लिखी रहेगी तभी ये नियम फॉलो करेगा कि बीच में हमने बता दिया कि यही एवरेज है। लेकिन अगला जो तरीका बताने वाले हैं वो भी ऐसे ही सवाल पर फॉलो करेगा, जो लगातार लिखे होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि a प्लस b/2, ठीक है, a प्लस b/2, ये फार्मूला लगेगा। जैसे अगर हमने a इसको मान लिया, ठीक है, a इसको एक को क्या है, a मान लिया, प्लस किया b हमको लास्ट है, a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब अंतिम संख्या, a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब अंतिम संख्या। अब b की जगह पर हमने किसको लिया, लास्ट में 5 है, तो 5 को हमने ले लिया, तो ये टोटल कितनी है, 2 संख्याएं, यहाँ 2 लिखना ही है, फार्मूला यही है। तो 5 1 6 होगा ना, तो 6/2, अगर हम 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 3 6, तो देखा जाए तो इसका आंसर कितना आया, 3 ही आया। आपको हम एक ही सवाल को बता चुके हैं 3 तरीकों से, अब तीनों तरीकों से आपका आंसर बिल्कुल एकदम राइट आ रहा। अगर एक भी तरीके से आंसर इससे डिफरेंस आता तो समझ सकते थे आप कि हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल गलत है। लेकिन हमने पहले जो मेन फार्मूला, इस फार्मूले से चले, फिर हमने इसको अलग तरीके से यहाँ बीच में लेकर के इसको सॉल्व कर दिए, फिर उसके बाद a प्लस बी करके a प्लस b/2 करके सॉल्व कर दिए। ये 2-3 तरीकों से बताएं, जबकि तीनों का तीनों आंसर जो है 3 ही आया हुआ है। अब आते हैं, अगर देखा जाए इस प्रकार से संख्या अगर मिलेंगी, आप
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगला संख्या अगर हम कुछ लेते हैं, अगला कोई संख्या अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 4 6 8 10, ठीक। ये हमने संख्या ले लिया, कितना लिया है, 2 लिया है, 4 लिया है, और उसके बाद देखा जाए 6 लिया है, 8 लिया है और 10 लिया है। तो ये जो भी 4-5 संख्याएं हैं, 4-5 संख्याओं को क्या रहा है, इसका एवरेज क्या होने वाला है। तो कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा, सर नहीं आप तो कुछ गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? आप कहेंगे सर यहाँ भी 5 संख्या आपने लिया था, तो यहाँ भी 5 संख्या ली। चलिए अगर हमने यहाँ 5 संख्या ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपके साथ कुछ गलत किया। यहाँ हम एक संख्या और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, 12 ले लिए। हमने क्या लिखा, 2 4 6 8 10 12, ये हमने इस प्रकार से संख्या ले लिया। अब इसका एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज क्या होने वाला है, कैसे इसका एवरेज पता करेंगे, क्या फार्मूला लगने वाला है, ठीक। हम लोग इस तरीके से भी लेकर चलेंगे, इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, और ये मिडिल वाले भी से सॉल्व करेंगे। टोटल हम कितने तरीके सॉल्व करने वाले हैं, 3 तरीकों से सॉल्व करने वाले हैं एक ही सवाल को। तो देखा जाए कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आप पूरा एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम इसी पे ध्यान रहेगा, तब जाकर के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो एवरेज बराबर जो होने वाला है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ठीक है। यहाँ बटे करेंगे, टोटल संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। टोटल संख्या कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो हमने इस प्रकार से इसको लिख दिए 6। अब ध्यान देंगे, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखा जाए तो 6 4 10 हो गया, ठीक है। अब 10 2 12, 12 8 20, 20 हो गया, 20 10 30, और 30 12 42 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 42 टोटल हो रहा है, नीचे 6 लिख देंगे। 6 से अगर काटेंगे 6 कम 6 6 42, यानी कि इसका एवरेज जो आया वो कितना आया, 7, ठीक है। उसका एवरेज कितना आया, 7 आया। अब हम बताने वाले हैं अगले तरीके से, क्या उसका भी एवरेज निकालेंगे तो 7 ही आएगा। हाँ बिल्कुल 7 ही आएगा, कोई दूसरा संख्या नहीं आने वाला है, क्योंकि जब हम सही रूल से चलेंगे तो आंसर हमेशा राइट ही आएगा। बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई गलती मत करिएगा। तो देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम निकालेंगे बीच वाले मेथड से। जैसे हमने कहा कि जब कोई भी संख्या क्रम के अनुसार लिखी हो, क्रम के अनुसार लिखी हो, तो उस संख्या का अगर हम लोग देखें तो बीच से कैसे उसका एवरेज निकाल दिया जाए पूरे का। जैसे हमने यहाँ देखा 2 4, तो यहाँ देखा जाए हर बार क्या है, 2 के बाद 3, यानी कि एक संख्या बीच में गायब है, एक संख्या बीच में गायब है। वो संख्या जो गायब है उसके अनुसार से अगर हम लोग चले तो देखा जाए सब में वही अंतर है। जब सब में समान अंतर होगा, चाहे सम हो या विषम हो, तो ये सम संख्याओं का समान अंतर है। सम संख्याओं क्या है, समान अंतर है। जब सम संख्याओं का समान अंतर रहेगा तो भी हम लोग बीच से फार्मूला लगा करके आंसर ला सकते हैं, और a + b करके भी फार्मूला लगा करके आंसर ला सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लाया जाएगा। तो देखिए इसको, अगर हम इसको देखें तो इसका बीच में कोई संख्या ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 3 इधर है और 3 इधर है, दोनों तरफ से 3 3 हो जा रहा है, बीच में कोई नहीं आ रहा। तो ध्यान दीजिए यहाँ बीच में ये दोनों आ रहे हैं। अब कितना आएंगे, जब कोई भी संख्या बीच में अकेले नहीं मिलेगा तो बस ध्यान दीजिएगा एकदम, जैसे दोनों तरफ से इधर है कान दिख रहा है ना, तो बीच में नाक आ रहा है, लेकिन जब नाक गायब हो जाएगा ना तो खाली कान भर दिखेगा। तो इसमें देखिए नाक गायब है, नाक गायब है, तब समझिए नाक को पता करना कि कहाँ था। तो कैसे पता करेंगे, जो बीच में कान दोनों तरफ से है ना कान, अब समझ जाना इसी के बीच में आंसर आने वाला है, यानी कि नाक मिलने वाला है। तो यहाँ देखा जाए ये 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया। इन दोनों के बीच में गैप क्या है, गैप क्या है देख लीजिए। 6 और 8 के बीच में एक संख्या आती है, उसको कहते हैं 7, यानी कि 7। तो देखा जाए इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 7 जो दिख रहा है, एक गैप हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया, 7। हमने एक तो डायरेक्ट मान लिया कि 7 आ गया, लेकिन इसको हम सॉल्व करके भी बताएंगे कैसे ये आ रहा है। तो ध्यान देंगे, तो इसको हमने 6 को लिखा, प्लस किया, और 8 को लिखा, और ये कितनी संख्या है टोटल भाई, टोटल कितनी संख्या है, 2 संख्या है। तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा। अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 8 6 14 होगा, 14/2 होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करें, अगर इसको हम लोग काटेंगे 2 कम 2 2 7 14, तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर कितना आया, 7 ही आया ना।
तो हमने दो तरीके से एवरेज निकाल करके 7 ला दिया। अब निकालते हैं तीसरा फार्मूला क्या होने वाला है। तीसरा a प्लस बी, यानी कि a होगा हमारा क्या है स्टार्टिंग संख्या होगी और b जो होगी इनकी लास्ट संख्या होगी। तो देखा जाए उसको कैसे सॉल्व किया। अगर हमने पहली संख्या ले लिया और लास्ट की संख्या ले लिया ना, और नीचे क्या होने वाला है 2 होने वाला है। 2 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे कितना होगा 12 2 14, 14 बटे 2, 2 7 14। देख सकते हैं हमने 3 तरीके से एक ही सवाल को सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया 7 ही आया। तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, ये आसान से आसान तरीके से। लेकिन आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा नहीं सर, आपने तो हमको तो आसान आसान सवाल बता दिए, कठिन सवाल आएगा तो कैसे लगाएंगे। देखिए आप निश्चिंत रहिए, मैं लगातार एवरेज की फुल वीडियो और डालूंगा जब तक कंप्लीट और जो चैप्टर नहीं हो जाएगा, जब तक कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक हम एवरेज का हर एक टॉपिक को ले करके किस टाइप के जो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को ला करके आपको हम समझाने वाले हैं। ये था नॉर्मल एक तरीके से। तो नॉर्मल तरीके जो क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार से सॉल्व होने वाले हैं, लेकिन कुछ अलग भी होंगे, तो मैं चाह रहा हूं कि इस बेस पर जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, जिस बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इस बेस पर जो होमवर्क जिसको कहा जाता है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। या तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ठीक, यहाँ पर जो जगह दिख रहा है ना कि यहाँ पे मैं आपका होमवर्क लिख दे रहा हूँ, यहाँ से होमवर्क को उठाइए और उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, दूसरा ये 2 सवाल हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे ये तीसरा सवाल है, ये 3 सवाल है। इन 3 सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कौन सा प्रश्न किस टाइप का है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए क्रम के अनुसार से है, इसमें आप 3 फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी 3 फार्मूले में से जो आपको आसान लगेगा उसी को उठाइए, तुरंत लगा दीजिए, सबसे बेस्ट। और ये दूसरा, ये भी क्रम के अनुसार से है। अगर क्रम के अनुसार से, क्रमानुसार अगर लिखा हुआ है तो ये भी, और इसमें भी 3 फार्मूले लगेंगे। लेकिन ये तीसरा जो सवाल है ये क्रम के अनुसार नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर यहाँ 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, लेकिन 8 गायब है और 9 है। यानी कि एक संख्या गायब होने का मतलब हर, और इसमें फार्मूले में बदलाव होने वाला है। फार्मूले में ये लगेगा। जो नॉर्मल देखा जाए इस तरीके से हमने इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व किया था, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी ये दोनों में आप 3 फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा, वो ये लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब रही बात इसके आगे जो चीज़ें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको अच्छे से दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना प्रश्न यहाँ पर हमने नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। इस सभी का एवरेज निकालना है, ठीक है, सभी का एवरेज निकालना है। मैंने एक पॉइंट आपको बताया, वो ध्यान में रहे। और दोनों कान के बीच में नाक आएगा, ठीक है, दोनों कान के बीच में नाक आएगा। और जब संख्याएं विषम होंगी, यानी कि हमने काउंट किया, जैसे 3 संख्याएं मिले 1 2 3, तो बीच में एक आ रहा है ना, बीच में एक आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर इसमें कोई विषम संख्या काउंटिंग किया जाए तो कोई मिल रहा है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 2 4 6 लिखा हुआ मिल रहा है, तो बीच में एक आ रहा है। यानी कि ऐसी संख्या मिले, अगर एक को बीच में रोक लिया जाए और इधर भी 3 संख्या है, इधर भी 3 संख्या है, यानी कि टोटल कितनी हुई 7 संख्याएं। यानी कि जब संख्याएं हमको विषम मिलेंगी तो वह प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। अगर जब वह संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा तब, समान अंतर होगा
तब तो ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि 1 2 3 4 ये क्रम के अनुसार से लिखा हुआ है और इसमें असमान अंतर है, यानी कि क्रम के अनुसार ही है, ये समझिए। अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, और देखा जाए तो इनके बीच, देखा जाए इनके बीच की संख्या यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको बीच में देखना होगा। तो बीच में कोई संख्या नहीं है तो दोनों तरफ से एक एक संख्या ले लेंगे, दोनों तरफ से एक एक संख्या ले लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 का अगर आधा करेंगे तो 2.5 होगा, 5 का आधा करेंगे कितना होगा, 2.5 होगा। तो उसके अनुसार से अगर हम लोग देखें तो देखें इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, औसत के अनुसार से। तो औसत क्या कहेगा कि जो राशियां होती हैं उसको ऐड कर लें, जोड़ लें। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखा जाए 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, ठीक है। अगर हम 10 लिखें और टोटल संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 से अगर हम करेंगे, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा, ये 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, तो 2.5 हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 हो गया ना। लेकिन अब हमको अलग और मेथड से भी देखना है। तो देखा जाए इन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में आने वाली संख्या क्या होती है, 2.5 होती है। कौन सी संख्या होती है, 2.5। ये अलग तरीका जान लीजिए। अब इससे हट करके हम लोग देखते हैं, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a प्लस b बाई 2 फार्मूला लगाएंगे, a1 हो गया और b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितनी संख्या, यहाँ 2 लिखा है, 2, तो 4 1 5 हुआ ना, 5/2, और 2 से काटेंगे 5 को, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये 3 तरीके से हमने बता दिया। इसका आंसर कितना आया, इसमें 2.5 आया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग चलेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान देंगे, ये भी क्रम के अनुसार से ही है, ये भी क्रम के अनुसार से है। लेकिन देखा जाए क्या ये संख्याएं सम में है या विषम में है। तो 1 2 3 4 5 6 सम में आ रहा, जैसे सम संख्या में आ गया, 4 संख्या सम में आ गया, तो ये हमने 2 संख्या लिया। इसी प्रकार से सम में आ रहा, तो बीच में ये 3 और 4 ही पड़ रहा है, बीच में 3 और 4 पड़ा। तो 3 और 4 को अगर हम लोग ले लें, 3 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होगा। 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3.5 आएगा कि नहीं आएगा, 3.5 आ जाएगा। इसका आंसर 3.5 आएगा। लेकिन हम लोग अलग तरीके से पहले ऐड करके देखते हैं। तो 2 1 3 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यानी कि 21 हो गया। बट बाई यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो 6 संख्या। अगर हम इसको काटेंगे, इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना बार में कटेगा, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, और 18 इसमें बचा कितना, 3 बचा, 30 हो गया ना, 6 5 30, यानी कि 3.5 आ गया कि नहीं आ गया, 3.5 इस प्रकार से आ गया। लेकिन अगले तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो इसको 3 प्लस 4 को जोड़ेंगे और 2 लिखेंगे, तो 4 3 7/2 अगर काटेंगे कितना आ जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब हम इस फार्मूले से अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखा जाए a को माना जाएगा 1 और b को माना जाएगा 6, तो 1 + 6/2, तो 1 और 6 अगर जोड़ेंगे तो 7/2, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 3.5। तो देखा जाए हमने एक ही सवाल को तीन तरीके से बता रहे हैं, जो फॉलो हो रहा है और आंसर सेम टू सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 2, 4, 6 है, 2, 4, 6 है। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखा जाए तो बीच में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में 4 आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, सवाल में थोड़ा सा अंतर हमने यहाँ देखा क्रम के अनुसार से है। लेकिन 2 के बाद 4 लिखा है भाई, 3 गायब है, समझना ध्यान से। 2 के बाद 4 लिखा है, 3 गायब है। 4 के बाद 6 लिखा है, बीच में 5 गायब है। तो जो गायब संख्या है क्या समान अंतर है, यस समान अंतर है। अगर समान अंतर नहीं रहेगा तो हमको पहले वाले फार्मूले से चलना होगा। अगर समान अंतर है तो नए नए जो फार्मूले 3 बता रहे हैं उन फार्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए यहाँ 2 4 6, तो सब में एक एक संख्या का अंतर है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, यानी कि 3 यहाँ 1 गायब है, 1 यहाँ 5 गायब है। तो बीच में आ रहा है, 4 बीच में आ रहा, तो सिंपल सी बात है, जब कभी बीच में संख्या अगर ऐसे आएगी तो वही संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज है, उसी को एवरेज माना जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करके ही बताते हैं, सॉल्व करके भी देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अगर 2 4 + 6 को अगर हम जोड़ेंगे, 3 संख्या ना, तो 6 4 10 2 12, 12/2
अगर हम 3 करेंगे तो 3 चौक 12, 4 आया कि नहीं आया भाई? 4 आ गया ना, ये 4 इस प्रकार से आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, अलग भी तरीका आजमाना है, अलग भी तरीका आजमाना है a प्लस बी बाई 2 वाला। तो ए हमने मान लिया 2 को और b मान लिया जो है 6 को। तो a प्लस बी बाई 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 बाई 2, तो और 2 और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 बाई 2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा। और देखिए पहले हमने इसको बीच में मान लिया, ये हमारा एवरेज हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर हिस्सा मैंने बांट दिया, 2 अलग हो गया 4 अलग, यानी कि ये भी बराबर एक खंड भाग गया, एक खंड ये बीच में एक खंड रह गया, इसलिए ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। दूसरा तरीका क्या था, इसको हमने पूरा ऐड कर लिया, तो कितना आया 12, 12 से 3 से भाग कर देंगे क्योंकि 3 ही संख्या है, 2 4 6, 3 संख्या ऐसे कर दिए तो हमारा 4 आ गया। लेकिन अलग तरीका हमने a प्लस बी बाई 2 करके किया, यानी कि पहली संख्या और लास्ट संख्या के अनुसार से। तो पहली संख्या 2 थी और लास्ट संख्या 6 थी, तो दोनों को जोड़ने पर 8 आ गया और नीचे 2 लिखा है, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिए। अब देखा जाए इसी प्रकार से इसको भी अभी सॉल्व करना है, इसको भी अभी सॉल्व करना है। 2 4 6 8, इसमें 8 एक बढ़ चुका है, तो ध्यान देंगे 2 4 6 8, ये टोटल संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 4, 4 संख्या हो रही ना। तो देखा जाए इसको 4 संख्या, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर देखा जाए 4 2 6 6 6 12, यानी कि 4 2 6 6 6 12 12 8 20, तो हो जाएगा 20/4, काटेंगे तो 4 5 20, तो आंसर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका अगर हम लोग देखें तो इसमें बीचों बीच में कौन आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है, बीचों बीच में कौन आ रहा है 4 और 6 आ रहा है, लेकिन 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है। सिंपल सी बात है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है। अगर हम लोग क्या करेंगे 4 प्लस 6 को अगर जोड़ेंगे, और 2 संख्या ना, ये 2 संख्या का नीचे 2 ही लिखा जाएगा, तो 6 4 10 हुआ, नीचे 2 लिखेंगे, 2 5 10, कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो ये हो गया। अब हमने a प्लस बी के अनुसार से अगर करेंगे तो 2 प्लस 8 बाई 2 होगा, इसको जोड़ेंगे 10, 10/2 होगा, काटेंगे ये भी कितना हो जाएगा, ये टोटल 5, इसका भी आ जाएगा। यानी कि हम एक ही सवाल को 2-3 तरीके से बता रहे हैं, सेंसर से कर देंगे। अब देखा जाए इस प्रश्न को अगर देखें तो टोटल विषम है भाई, टोटल विषम है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जो सम संख्या है उसको निकाल दिया गया है, और लेकिन क्रम के अनुसार से ही लिखा गया है, 1 के बाद 3 लिखा गया है, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या होती है, और ना ही विषम हो, विषम नहीं होती है, एक कभी विषम नहीं होगा, ठीक है, वह हमेशा क्या होता है प्राकृतिक संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए 1 हो गया, 3 क्या है विषम संख्या है, 5 क्या है विषम संख्या, 5 के बाद 7 क्या है विषम संख्या, सभी में कितने का गैप है, यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यानी कि 2 के गैप के अनुसार से, यानी कि एक संख्या बीच में से हटाया गया है, वही संख्या को देखा जाए तो एक क्रम के अनुसार से ही लिखा गया है। तो इसमें भी वही फार्मूला आजमाएंगे। तो देखा जाए इसमें 4 संख्या है, टोटल कितनी है 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो 4 संख्या दी हुई है, तो इनमें क्या किया बीच में से 2 संख्याओं को ले लिया जाएगा, बीच में से 2 संख्या का अगर ले लिया जाए तो यहाँ 5 3 8 होगा ना, तो 8/, कितनी संख्या टोटल 2 संख्या, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इसका एवरेज कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 3 और 5 के बीच में क्या आता है 4, दोनों कान के बीच में नाक, बस इसी अनुसार से समझिएगा। तो 3 और 5 बीच में क्या आएगा 4, तो हमने इसको 4 इसका एवरेज मानेंगे। फिर यहाँ देखेंगे ये संख्या जो लिखी हुई है 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, तो इसमें भी देखा जाए टोटल 5 संख्या है। तो 5 संख्या का मतलब अगर 5 ऐसे लिखे तो 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, तो देखा जाए बीच में एक जो है इसमें अकेले पड़ रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज के अनुसार से इसमें 11 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज होगा, क्योंकि बराबर इधर 2 संख्या है, बराबर इधर 2 संख्या में हमने बांट दिया, तो एक इस फार्मूले के अनुसार से कर दिया गया। अगर a प्लस बी बाई 2 के अनुसार से करेंगे तो 15 7 के अनुसार से अगर हम लोग करेंगे तो इस जगह 15 और 7 22 हो जाएगा, और 22 अगर हम लोग 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस अनुसार से 11 आ रहा, जिस तरीके से करेंगे 11 ही आएगा। अब ध्यान देंगे अगला, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके में देखिए वही चीजें सेम टू सेम वही चीजें, मैं 2 बार वही सवाल लिख दिया हूँ क्या, हाँ यही सेम टू सेम वही चीजें लिख दिया हूँ, 2 बार लिख दिया हूँ, और ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, इसी प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है। तो ये था अभी तक एक प्रकार से फाउंडेशन के तौर पे आपको बता दिए। अब हमको चलना है एक प्रश्न ऐसे लेकर चलना है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है।